कहते हैं, जब इंसान खुद को भगवान समझने लगता है तो भगवान उसे इंसान बनाना शुरू कर देते हैं। यह कहानी है एक ऐसे राजा की जिसके घमंड ने उसे अंधा कर दिया था, जिसकी ताकत, दौलत और सेना ने उसे ये भ्रम दे दिया था कि अब उसे किसी भगवान की जरूरत नहीं। लेकिन एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया और बस एक वाक्य बोला, राजन, आज से तेरा पतन शुरू हो चुका है। उस दिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये शब्द पूरे राज्य को हिला देंगे। अहंकारी राजा विक्रमसेन। प्राचीन काल में सूर्यगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। उसका राजा था राजा विक्रमसेन। बहादुर, शक्तिशाली, अपार धन संपत्ति से भरा हुआ। लेकिन उसके दिल में एक जहर पल रहा था, अहंकार। वह खुद को ईश्वर से बड़ा समझने लगा था। दरबार में वह अक्सर कहता, अगर मैं चाहूं तो बारिश रुकवा दूं, अगर मैं चाहूं तो भूख मिटा दूं, तो फिर भगवान किस काम के। दरबारी डरते थे, कोई विरोध नहीं करता। जो सच बोलता उसे जेल या मृत्युदंड मिल जाता। राजा के मंदिरों की घंटियां तक उसे चुभती थीं। उसने आदेश दिया, राज्य में कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, सिर्फ राजा की पूजा होगी। साधु का आगमन। एक दिन एक वृद्ध साधु फटे वस्त्रों में लाठी के सहारे दरबार पहुंचा। सैनिकों ने रोका, यहां राजा का दरबार है, भिखारी नहीं आते। साधु मुस्कुराया, मैं भिखारी नहीं, सत्य लेकर आया हूं। राजा ने उसे बुलाया। घमंड से बोला, बूढ़े, क्या मांगने आया है। साधु शांत स्वर में बोला, राजन, अहंकार विनाश का बीज होता है, इसे छोड़ दो वरना पतन निश्चित है। राजा जोर से हंसा, मेरा पतन? मैं स्वयं भाग्य लिखता हूं। साधु की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, तो सुनो श्राप, जब तेरा घमंड चरम पर पहुंचेगा तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रहेगा। दरबार सन्न रह गया। श्राप का असर। अगले ही दिन से राज्य में अजीब घटनाएं शुरू हुई। खेत सूखने लगे, बारिश रुक गई, खजाना चोरी होने लगा, सेना में विद्रोह, बीमारी फैलने लगी। राजा घबरा गया, लेकिन अहंकार अभी जिंदा था। ये सब संयोग है, वह चिल्लाया। धीरे धीरे जनता ने विद्रोह कर दिया। राजा को महल छोड़कर भागना पड़ा। उसके पास न धन बचा, न सम्मान, न सेना। एक रात वह जंगल में भूखा प्यासा भटक रहा था। तभी एक झोपड़ी दिखी। साधु से पुनः भेंट। झोपड़ी में वही साधु बैठे थे। राजा पहचान गया। आंखों से आंसू बह निकले। मुझे माफ कर दो महाराज, मैं अहंकारी था। साधु बोले, अहंकार टूटे बिना ज्ञान नहीं आता। राजा ने पैरों में गिरकर क्षमा मांगी। साधु ने कहा, अगर सच में बदलना चाहता है तो सेवा का मार्ग अपनाओ, परिवर्तन और मोक्ष। राजा ने राजपाट छोड़ दिया। गरीबों की सेवा करने लगा, भूखों को भोजन देने लगा, बीमारों की सेवा करने लगा। धीरे धीरे उसका अहंकार मिट गया। दिल में शांति उतर आई। एक दिन साधु ने आशीर्वाद दिया, अब तू राजा नहीं, इंसान बन चुका है। उसी क्षण साधु अदृश्य हो गए। राजा समझ गया, यह ईश्वर की लीला थी। अंतिम संदेश। अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। जो झुकना सीख जाता है वही ऊपर उठता है। भगवान शक्ति नहीं, विनम्रता में बसते हैं। सीख। घमंड का सिर हमेशा नीचे झुकता है।